तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। किसी अज़ीज़ ने सवाल किया है, हज़रत यौम आशूरा में ताज़िया करने की इब्तिदा कब से हुई और ताज़िया करना कैसा है और इसमें शिरकत करना कैसा है, जवाब तफसील से दे, आइन नवाजिश होगी। सवाल तो आपने मुख्तसर पूछा, लेकिन जवाब आप तफसील पूछ रहे हैं, तो ये तफसील का मौका नहीं है। मैं कहीं और जो है इसकी क्लिप और रिकॉर्ड करवा देता हूँ तफसील से कि इसकी इब्तिदा कब से हुई। तफसीलन तारीख़ी एतबार से मैं बताऊँगा, लेकिन यहाँ मुख्तसर तौर पर बता देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद जो हिजरी साल की जो इब्तिदा हुई है, वहाँ से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की जो शहादत का जो वाक़या हुआ वो 660 हिजरी पर वाक़ हुआ है। यानी 60 हिजरी में मुहर्रम की 10वीं तारीख़ को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया गया करबला के मैदान में। और उस दिन जो है यजीद के घर में 3 दिन तक जो है मातम हुआ, यानी उस दिन सूख मनाया गया 3 दिन तक। उसके बाद फिर जो है कभी 300 साल तक इसकी फिर जो है कहीं इसको नहीं लौटाया गया, यानी कहीं जो है इसका सूख मनाने का तज़किरा हमें नहीं मिलता। उसके बाद जो है 300 साल के बाद जो है 452 हिजरी में मुइज़ुद्दौला देलमी ने एक आदमी, एक बादशाह गुज़रा है जो शिया किस्म का था और उसकी ज़हनियत भी शिया थी। वो आदमी जब बगदाद में हुकूमत पर बैठा तो उसने सबसे पहले 300 साल के बाद जो है ताज़िया बनाने का हुक्म दिया। और इसकी मुख्तसर तौर पर मैं ये भी बता देता हूँ, आपके बहन में ये बात आ सकती है कि हज़रत जब 300 साल तक ये नहीं थी तो फिर इसने शुरू कहाँ से की। तो एक बात याद रखिए कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को जो शहीद किए गए रवाफ़िज़ जो थे, उनके अंदर कुछ मुख्तसर तौर पर वो बिदात शुरू हो गई, जैसा खिचड़ा पकाना, ये इनके अंदर था। और हज़रत हुसैन की याद में वो जो है खुशी के तौर पर वो हर साल बनाया करते थे। लेकिन इसका फ़रोग़ जो है, इसका उरूज जो है वो हज़रत 300 साल के बाद जो है वो उरूज में आया। और इसका तरीक़ा ये था कि जिस वक्त बगदाद में उलमा थे, उलमा अइम्मा मुज्तहिदीन थे और हज़रत सहाबा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद मौजूद थे। बड़े बड़े सहाबा हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, इस तरह बड़े बड़े सहाबा उस वक्त मौजूद थे। और उनके बाद जो है ताबईन का ज़माना आ गया, तबे ताबईन का ज़माना आया, मुज्तहिदीन का ज़माना। तो इस तरह 300 साल तक जो है उलमा का ज़माना बाकी रहा। लेकिन उस वक्त उनको इस तरह करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाती थी, लेकिन वो हमेशा छुप छुप कर ये काम किया करते थे। 300 साल के बाद अचानक ये चीज़ आ जाना ये था कि भाई जिस वक्त बगदाद में मुइज़ुद्दौला देलमी जब इसने जो बादशाहत की हुकूमत पर बैठा, ये रवाफ़िज़ किस्म का आदमी था, इसकी ज़हनियत ही रवाफ़िज़ की थी और ये शिया तबक़े से ताल्लुक़ रखता था। इसने जो है हुकूमत पर बैठने से पहले कई उलमा को इसने ख़त्म किया, क्योंकि दीन जो है उलमा के ज़रिए से बाक़ी रहता है। अगर उलमा ही ख़त्म हो जाए तो दीन की बुनियाद ही ख़त्म हो जाती है। तो इसने 300 साल तक कई उलमा को इसने अंदरूनी तौर पर भी कत्ल किया इसने। तो जब उलमा की दुनिया से जो मज़बूत उलमा जो पाए कि उलमा थे वो ख़त्म हो गए और नौजवान उलमा बाकी थे, उनकी बात को जो है उतना गौर नहीं दिया करते थे। जब इसने जब बादशाहत की हुकूमत पर बैठा, यानी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के 300 साल बाद जब ये मुइज़ुद्दौला देलमी, ये खबीस इंसान, जब शिया रवाफ़िज़ इंसान ने जब बादशाहत पर इराक़ बगदाद में बैठा तो उसने ज़ोरदार ऐलान किया कि भाई 10 मुहर्रम के दिन औरतों को, खूबसूरत औरतों को काले कपड़े पहनाकर और फिर जो खुले बाले छोड़कर और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का उनके मकबरे का उनका जो है एक ये बनाया जाए, मुजस्समा बनाया जाए। इस तरह वो जो करबला के अंदर जो वाक़या पेश आया वो सारा उसने वहाँ रखा कि औरतों जो है बच्चों को उठा रही हैं और घोड़े भाग रहे हैं, उनकी जिस्म पर तीर लगे हो। इस तरह उसने पूरे मुजस्समे के तौर पर बनाकर जो है लोगों के सामने 10 मुहर्रम को इसने सबसे पहले ताज़िये की बुनियाद रखी। अब हुआ इस तरह कि ये खबीस इंसान ऐसा था जो हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु से दुश्मनी था ये। जैसा कि अहले शिया आज भी हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु से दुश्मनी रखते हैं।
तो ये भी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से दुश्मनी रखता था और बगदाद की हर मस्जिद पर उसने हज़रत सहाबा, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अजमईन, तो ऐसे बड़े बड़े सहाबा रज़ी अल्लाह अजमईन की जो है मस्जिदों पर उसने लानत के अल्फाज इस्तेमाल किए, कहा कि इन पर लानत हो। और बगदाद की जामा मस्जिद पर हज़रत अमीर मुआविया का नाम लिखा, कहा कि इन पर सबसे ज़्यादा लानत हो, अलयाज़ु बिल्लाह सुम्मा याज़ु बिल्लाह। तो इसलिए ये आदमी ने सबसे पहले 300 साल के बाद इसकी बुनियाद रखी और मिस्र के अंदर भी इसकी इब्तदा हुई और अरब तरीक़ों में इराक़ के अंदर इस तरह जो इब्तदा हुई है वहाँ उलमा को सबसे पहले ख़त्म किया गया। उसके बाद इसकी इब्तदा 300 साल के बाद इसकी इब्तदा हुई है। तो मालूम यह हुआ कि जो ताज़िया है वो 300 साल के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 300 साल के बाद जो हिजरत की 300 साल के बाद ये चीज़ें आई हैं, तो इसलिए शरीयत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब एक बात यहाँ ये भी कह देता हूँ कि अब एक सवाल ये भी होता है कि जब इराक़ और बगदाद के अंदर ये ताज़िया किया जाता था तो फिर हिंदुस्तान के अंदर कहाँ से आया, ये तो भी बड़ा सवाल है। तो मैं बता देता हूँ कि जब ये इराक़ और बगदाद के अंदर इस तरह, ईरान के अंदर इस तरह की जो वहाँ ताज़िए किया करते थे, तो वहाँ से जो है ये पकड़ते पकड़ते ईरान, जो तुर्की के अंदर भी ये चीज़ गई। और तैमुर लंग एक बादशाह है जो असल हिंदुस्तान के अंदर इसी के ज़रिए से ये ताज़िए की बुनियाद पड़ी गई। मैं इसका मुख्तसर बता देता हूँ ये कहाँ पैदा हुआ। ये तुर्की में पैदा हुआ। तैमुर लंग इसका एक लक़ब है कि इसका जो है लंगड़ा किस्म आदमी था ये। इसका दायां और जो है दायां पैर, दायां हाथ और दायां पैर दोनों इसके फालिज थे, मतलब इसके दोनों काम नहीं करते थे, इसलिए इसको अपनी कौम के अंदर ये मशहूर हो गया कि तैमुर लंग। ये आदमी तुर्की के अंदर पैदा हुआ। जंगीज़ खान जो उस वक्त जो हुकूमत थी उन लोगों की, उसमें वो पैदा हुआ और जंगीज़ खान का बेटा था, उसने इसको ट्रेनिंग दी। उसके बाद इसको जो है एक फ़ौज का सिपह सालार बनाकर इसको बाहर निकाला। जब ये आया अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, बर्मा, इस तरह इलाक़ों को फ़तह करते हिंदुस्तान में पहुंच गया। और जब इस हिंदुस्तान के अंदर पहुंचा तो इसकी फ़ौज जो है 90 पर 9000 इसकी फ़ौज के अफराद थे। तो इस सारे फ़ौज को लेकर हिंदुस्तान में आया। मोहम्मद मुग़लक शायद एक बादशाह गुज़रा है दिल्ली के अंदर, उस बादशाह की हुकूमत पर इसने हमला किया और सारे उसके इलाक़े को ख़त्म किया। अब उसके बाद उसने दिल्ली पर सबसे पहले बादशाहत की हुकूमत का ऐलान किया। तैमुर लंग जब ये आया हिंदुस्तान के अंदर, ये शिया किस्म का आदमी था, ये शिया जहनीत का था और राबी था शिया, ये और रवाफिज़ था और शिया से ताल्लुक़ रखता था, ये शियाई जहनीत का आदमी था ये। अब ये उसके बाद जब तैमुर लंग जो है दिल्ली के अंदर आया और उसने बादशाह की हुकूमत का ऐलान किया, वहाँ से हुकूमती तौर पर सारी चीज़ें उसकी शुरू हो गई। तो उसने सबसे पहले उसकी एक आदत ये बता देता हूँ कि उसकी एक आदत थी, हमेशा वो साल में एक मरतबा इराक़ जाया करता था, जहाँ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह उनको शहीद किया गया, वहाँ वो जाता था, वहाँ ताज़िए में वो शामिल होता था। और ताज़िए का मतलब मैं ये भी बता दिया हूँ कि ताज़िया कहते हैं कि जहाँ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह की याददाश्त में करबला के मैदान के अंदर जो कुछ भी हालात गुजरे हैं वो लोगों के अंदर वो रूमान किया जाता है। जैसा कि आजकल अहले शिया करते हैं, चेहरे पर मार लिए और अपने छाते पर मारते हुए जाते हैं, या हुसैन या अली, इस तरह के जो अल्फाज नारे लगाते हुए निकलते हैं, इस तरह के अहले इराक़ के अंदर भी वो चीज़ें हुआ करती थी और इराक़ वाले वो चीज़ करते थे। तो तैमुर लंग जो है साल में एक मरतबा इराक़ जाया करता था। लेकिन एक साल इस तरह हुआ कि उसके दिल की बीमारी उससे थी और उस साल जो हद से ज़्यादा बीमारी बढ़ गई। अब जब बीमारी हद से ज़्यादा बढ़ गई तो उसने अतिबाओं को बुलाया, कहा कि भाई मुझे इराक़ जाना है, सफ़र करना है और मुझे ताज़िए में शामिल हो, वहाँ जो मुझे ताज़िए के अंदर मुझे शिरकत भी करना है। तो उसके जितने भी हुक्मा आए उन्होंने ये कहा कि बादशाह सलामत, अगर आप जो है सफ़र करेंगे तो आपकी दिल की बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी और जान जाने का भी ख़तरा है। तो उसने उस साल सफ़र बंद कर दिया। तो इसको खुश करने के लिए जो वज़रा उसके साथ इराक़ जाया करते थे ताज़िया देखने के लिए, उन वज़रा ने सबसे पहले उसकी बुनियाद रखी, कहा कि हम किस तरह हम बादशाह को हम शामिल कर सके, किस तरह हम बादशाह को खुश कर सके। तो मुहर्रम की 10वीं तारीख़ को उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले बुनियाद जो है वो ताज़िए की रखी और वहाँ जो है सारी चीज़ें वहाँ बनाई गई और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह को हुलिया बनाया गया। और फिर जो है वहाँ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह के अहले बैत की जितने भी औरतों की, बच्चों की जो कत्ल किए गए सारे वहाँ पर ताज़िए में बनाए गए और वहाँ पर जो है पंजे भी रखे गए। एक मैं हमारे बेंगलोर के अंदर पंजे रखा करते हैं, मैं आगे बताऊँगा मैं इसकी क्या कबाहत है, क्यों रखे जाते हैं। तो बहरहाल ये बता रहा था कि वो सारी चीज़ें वहाँ शुरू किए और औरतों को भी वहाँ से लाए। तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले इसकी बुनियाद तैमुर लंग ने रखी है। और
इर्द गिर्द के लोग भी वहाँ जमा हो गए और बादशाह को खुश करने के लिए सब लोग जो हैं उसमें जमा हो गए, उस जुलूस के अंदर शिरकत करने लगे। और ये होते होते हर साल इसकी पाबंदियाँ लगने लगी। अब ये वहाँ भी हिंदुस्तान के अंदर भी शिया रहा करते थे, वो भी उस चीज़ को ले लिए और बादशाह को खुश करने के लिए क्या करते थे। लेकिन हुआ इस तरह के बिला आखिर तैमूर जो है एक मरतबा चीन पर हमले के लिए बाहर निकला, तो वहाँ उसे दिल की धड़कनें उसके हौस ज़्यादा बढ़ने लगी और वहीं वो इस्तांबुल के इलाके में कहीं मर गया और वहीं उसकी मकबरा बना गया है। तो बहरहाल ये इसका ख़त्म हो गया। इसने बुनियाद हिंदुस्तान के अंदर जो ताज़िये की रखी, इसने सबसे पहले बुनियाद रखी। अब यहाँ ये सवाल आता है कि जब ये ख़त्म चले गया ये, तो फिर हिंदुस्तान के अंदर इसकी जड़ कहाँ से पहुँची। तो फिर जो है जब ये ख़त चले गया तो इसकी बुनियाद जो थी वो थोड़ी सी कमज़ोर होती हुई नज़र आई और लोग जो छुप छुप कर करते थे क्योंकि ख़त्म हो गए। अब इसके बाद जो है मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद यहाँ हिंदुस्तान में पड़ी। जब मुग़लिया सल्तनत की हिंदुस्तान के अंदर बुनियाद पड़ी तो उसमें एक मुग़लिया सल्तनत का एक बादशाह गुज़रा हुमायूं। उसने जो है सबसे पहले 9 मुहर्रम को 940 पर 5 इस तरह है, उसने जो है सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर फिर वो जो तैमूर के जो उसने मुहर्रम में बनाया क्या करता था, इसने जो हुमायूं ने सबसे पहले फिर इसकी बुनियाद हिंदुस्तान के अंदर रख दी और जो आज तक हम इस चीज़ को भुगत रहे हैं। तो ये है ताज़िये की असल बुनियाद जो हिंदुस्तान के अंदर आई है और फिर ये हिंदुस्तान के अंदर आज भी चल रही है। और शिया जो छुप कर क्या करते थे आज उरूज पर आ चुके हैं। लेकिन मैं 2-3 बातें यहाँ अहले शिया के बारे में भी कह देता हूँ। शिया वो हज़रात हैं जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के कत्ल के मंसूबे के अंदर ये भी लोग शामिल थे और ये इन्हीं के ख़ानदान के कबीले लोग हैं। अब ये बात कहते हैं कि हज़रत नहीं, हम इस तरह नहीं हैं, तो हम ये कहते हैं कि आपकी बात गलत है। और एक बात, दूसरी बात मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि दीन जो है अकायद पर बाकी रहता है, अमल पर नहीं। अमल जितना भी, अगर कोई आदमी कलमा पढ़े बगैर जितना भी ज़िंदगी में जो है नमाज़ें पढ़ ले, रोज़ा रख ले और फिर जो है ज़कात और सदक़ात देने की पाबंदी कर ले, तो दुनियावी एतबार से तो उसे तो सवाब मिल सकता है, लेकिन उखरवी एतबार से उसे कोई सवाब नहीं मिलता। तो दीन जो है वह असल जो है अकायद पर बाकी रहता है, अमल पर नहीं। तो बुनियादी चीज़ जो अकायद ही इंसान की बिगड़ जाए तो फिर इस्लाम उसका कहाँ से बाकी रहेगा। तो अहले शिया जो हज़रात हैं इनके असल जो 2-3 में अकायद इनके बयान कर देता हूँ। ये कहते हैं कि कुरान के जो 30 पारे नहीं बल्कि कुरान के 40 पारे हैं और मौजूदा कुरान के अंदर जो है 10 पारे कम हैं। हज़रत इमाम महदी जब क़ुरूब क़यामत आएंगे वो असल कुरान लाएंगे, फिर उसके अंदर 40 पारे होंगे। देखिए एक बात याद रखना, अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है कुरान के अंदर कम व पेशी का ज़िक्र करना, कुरान मजीद में कम व पेशी के ये एक हरफ और लफ्ज़ का भी, ये एक ज़बर और ज़ेर पेश का भी जो है अक़ीदा रखना, ये इंसान को इस्लाम से ख़ारिज कर देता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि कुरान की हिफाजत हम करेंगे। जब अल्लाह ने इसके वादा लिया है तो ये तसलसल के साथ कुरान जो है हमारे पास आया है, इसके अंदर कम व पेशी का कोई तज़किरा नहीं है। पहली बात इनका अक़ीदा ये है। और दूसरा इनका अक़ीदा ये भी है कि हज़रत सहाबा को ये गालियाँ देते हैं। और बाज़ अहले शिया आपसे ये भी कह सकते हैं कि हज़रत हम जो है हज़रत सहाबा को गालियाँ नहीं देते। मैं उनसे एक बात कहता हूँ कि अगर तुम गालियाँ नहीं देते तो तुम्हारे आइम्मा जो गुज़रे हुए हैं, जिनकी किताबों के अंदर हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अजमईन, अक्सर इसमें से जो बड़े बड़े सहाबा जो गुज़रे हैं, हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह के बारे में इस तरह के जिन्होंने तुम्हें गालियाँ लिखी हैं, इन पर तुम काफिर का फतवा लिखो, उसके बाद हम तुम्हारी बात को मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब ये बात कही जाती है तो कहते हैं कि हज़रत हम इनको गालियाँ नहीं देते, तो कहते हैं कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद आयाज़, ना बंदा रहा ना बंदा नवाज़। तो बात यही है कि भाई आप लोग जब एक सफ़ में खड़े हो गए तो आप उन्हीं के मुरीदीन में शामिल हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि फिर ये लोग जो है दिन के 5 नमाज़ें नहीं पढ़ते। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर जो है 5 नमाज़ों का तज़किरा किया। ये 5 नमाज़ नहीं पढ़ते बल्कि कहते हैं कि दिन में 3 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, तो दिन की 3 ही नमाज़ें पढ़ते हैं। तो इस तरह इनके बहुत सारे गलत अक़ाइद हैं। तो मैं एक उमूमी तौर पर बता दिया हूँ मोटे मोटे तौर पर कि इनके इस तरह के अक़ाइद हैं जिसकी वजह से ये अहले सुन्नत वल जमात से ख़ारिज हैं। तो मैं बता ये रहा था कि भाई ये जो शिया हज़रात जो करते हैं कि मुहर्रम की 10वीं तारीख़ को ये ताज़िया करना, दिल से ये ताज़िया करना ये हराम है, जायज़ नहीं है। और फिर जो लोग इसमें ताज़िये में शिरकत भी करते हो या इसमें किसी भी तरीक़े पर माविन करते हो वो सब गुनहगार हैं। इस तरह इसलिए जो है इस तरह
मुहर्रम के महीने में ताज़िया करना, ये सब जो कुछ भी करना हराम है, नाजायज़ है, नहीं कर सकते। और एक हदीस में आप हज़रात के सामने बयान करके आगे बता देता हूँ। एक बात यहाँ ये होता है कि ताज़िए के अंदर आपने देखा होगा कि एक जुलूस निकलता है, इसमें औरतों भी जो है या हसन या हुसैन और या अली के नारे लगाकर चलते हैं, और उसमें औरतें भी निकलती हैं और जिस्म पर जो है काट लेते हैं और जिस्म पर तकलीफ़ भी पहुँचाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, अपने हाथों से अपनी जान को हिलाकत में ना डालो। तो ये हराम है इस तरह करना। अब ये जान को हिलाकत में बात नहीं है कि तलवारें लेकर आप जो है जिस्म पर काट रहे हो और कहते हो कि भाई हम हज़रत हुसैन के नाम पर शहीद हो रहे हैं। भाई शहादत तो गैरों के साथ की जाती है, इस तरह नहीं कि आप खुद अपनी जान पर ले लें। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में साफ़ तौर पर मना किया है कि भाई अपने जानों को हिलाकत में ना डालो। और हदीस पाक से हमें ये बात मालूम होती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे दुनिया से चले जाने के बाद 4 चीज़ें दुनिया के अंदर बाकी रहेंगी। उनमें से एक नोहा करने वाले, चेहरे पर मारने वाले, और फिर जो है कपड़े जिस्म पर फाड़ने वाले, ये सब दुनिया के अंदर और भी बाकी रहेंगे। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में ये भी फरमाया, नोहा करने वालों पर अल्लाह तबारक व तआला जो है लानत बरसाएंगे, और शरीयत में इस तरह नोहा करना हराम है, और ये ज़माने जाहिलियत की चीज़ें जो अल्लाह के रसूल ने ख़त्म करने के लिए दुनिया के अंदर आए। तो अब यहाँ देखा जाता है कि भाई लोग बड़े ज़ोर और शौक़ से जो है मुहर्रम के महीने में जिस्म को काट लेते हैं और कहते हैं कि हज़रत हुसैन की हम याद में शहीद इस तरह कर रहे हैं। और फिर एक बात यहाँ ये कहा जाता है कि इस तरह करने से गैरों को इसका एहसास होगा। मैं कहता हूँ गैरों को इसका एहसास नहीं होगा। खुदा की कसम मैं खा कर कह सकता हूँ, गैर हमारा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि भाई देखो मुसलमान ऐसे हैं कि अपने जिस्म को ख़ुद तकलीफ़ पहुँचा रहे। अब एक बात यहाँ ये आती है कि भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया से गए हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वो हैं जिनको अल्लाह के रसूल ने जन्नत की बशारत दी है, और जिनको अल्लाह जो ये हालांकि ये तो मुहर्रम की पहली तारीख़ में इनको शहीद किया गया। अबू लुलु फ़ैरोज़ ने हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को जो शहीद किया है, वो 10 मुहर्रम के दिन जो है उनको शहीद किया। 10 मुहर्रम के 3 दिन पहले उनको मारा गया, और 10 मुहर्रम को हज़रत उमर का इंतकाल हुआ है। कभी इन अहले शिया ने अगर हज़रत उमर से मोहब्बत करते तो हज़रत उमर के बारे में भी ये मातम निकाला करते थे। मालूम ये हुआ कि ये इनकी दिली ख्वाहिश है कि लोगों के सामने इसका इजहार किया जाए कि हमने हज़रत हुसैन को हमने इस तरह शहीद किया है। तो अहले रवाफ़िज़ की इत्तबा करते हुए आज भी ये चीज़ कर रहे हैं। तो इसलिए मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि इस दिन वो शामिल भी ना हो, अगर कोई करते हो तो आला उनसे मना भी कर दे। और एक बात मैं आप हज़रात के सामने ये भी कह दिया था कि हमारे बेंगलोर शहर के अंदर जो है एक चीज़ की जाती है जिसे पंजे कहते हैं, जैसे 5 उंगलियों के पंजे होते हैं, ये बिठाते हैं, कहते हैं कि इसमें मैंने खुद देखा है कि छोटे बड़े इस तरह के पंजे होते हैं, और कहते हैं कि ये हज़रत हुसैन और हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा, हज़रत अली और हज़रत इमाम जाफ़र और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रहमत अल्लाह अजमईन के इस तरह के इनके हाथों के पंजे हैं। और लोग इस नीयत से इसे उठाते हैं कि भाई ये काम करने से हमारी ज़रूरतें पूरी होगी, और फिर लोग इस नीयत से करते हैं कि भाई ये चीज़ हमें करने से हमें हज़रत हुसैन हम खुश होंगे, अल्लाह हमारे से खुश होंगे। खुदा की कसम मैं खा कर कहता हूँ, अल्लाह हमारे से इससे खुश नहीं हो सकते, अल्लाह हमारे से और ज़्यादा नाराज़ होते हैं। जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है उसका काम करना शरीयत में कहाँ से साबित है बताओ। और फिर जो देखा जाता है मुहर्रम की 10वीं तारीख़ को अंगारों के ऊपर चल रहे, जैसा कि मैंने आयत आप हज़रात के सामने बयान कर दिया कि अल्लाह ताला ने जानों को हिलाकत में डालने से, हाथों से जान को हिलाक करने से मना फरमाए। तो मुहर्रम की 10वीं तारीख़ आपने देखा होगा कि अंगारों पर लोग भी चल रहे हैं, आग पर चल रहे हैं, आग पर नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये कहाँ की इंसानियत है बताओ मुझे। शरीयत जो है इतना जो है शरीयत इंसान को जान पर ख़तरा डालकर जो है काम करने की इजाज़त नहीं देता। अगर इस तरह की चीज़ें शरीयत मुतहरा के अंदर जायज़ होती तो मैं उन लोगों से एक बात ये कहता हूँ, अगर ये शरीयत मुतहरा के अंदर जो है ताज़िया करना ये चीज़ जायज़ होती तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह करते, हज़रत जाफ़र करते, आइम्मा अरबा में से कोई करते, और शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह करा करते थे। और जो है शेख जो बड़े बड़े अल्लाह वाले गुज़रे उन्होंने कभी ज़िंदगी में काम नहीं किया। तो मालूम ये हुआ कि लोग जो है इसको अपनी मनमानी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर ये चीज़ जो है हज़रत सहाबा के सामने ऐसी मालूम है कि भी चलो आग पर चलने से, इस तरह मातम करने से जन्नत मिल सकती है, तो फिर हज़रत सहाबा को क्या ज़रूरत है गर्दनें कटाने की, फिर क्या ज़रूरत है हज़रत सहाबा को अपने बच्चों को यतीम करने की और अपने जो है औरतों को जो है बेवा करने की क्या ज़रूरत थी। तो मालूम ये हुआ कि ये लोगों की मन धड़क बातें हैं।
लोगों की ख्वाहिश की बातें हैं, लोगों ने अपने ख्वाहिश को पूरा करने के लिए गैरों से ये चीज़ें ली गई हैं, तो इस तरह की चीज़ें नहीं करना चाहिए, हराम है। और ये चीज़ मैंने यहाँ ख़ुद देखा है कि कई मुसलमान औरतें भी जो है इस तरह की आग में दौड़ने वालों को देखने के लिए जाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तआवनु अलिल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मोमिनो, नेकी में एक दूसरे का साथ दो, वला तआवनु अलिल इस्मि वल उद्वान, गुनाहों के अंदर एक दूसरे का साथ ना दो, वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह ताला से डरो। और अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि अल्लाह का गुस्सा बड़ा सख्त है, अल्लाह बहुत ज़बरदस्त वाले हैं, अल्लाह पकड़ने वाले हैं। तो इसलिए मुहर्रम की जो इस तरह के पंजे वगैरह जो कुछ भी उठाए जाते हैं, इसमें किसी मुसलमान को शिरकत करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, इसमें शामिल भी नहीं हो सकते। और मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखा है, जो पंजे उठाने वाले होते हैं उनकी दाढ़ियाँ नहीं होती भी। अगर ये दीन के अंदर ये सही तरीक़ों पर अमल करने वाले होते तो इनके चेहरे पर सुन्नत होती और अपने जिस्म पर सुन्नत लिबास होता। तो मालूम ये हुआ कि ये लोग जो है अपनी ख्वाहिश को पूरे करने के लिए लोगों की गलत बातों को अपनी ज़िंदगियों में लेकर जो है ये सब चीज़ें शामिल कर लिए हैं, इसलिए ये सब चीज़ें हराम हैं। इसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना आग में जाना कूदना शरीयत में दाखिल है, ना मुहर्रम की 10वीं तारीख़ को जलसे जुलूस करना ताज़िया करना शरीयत में इसकी इजाज़त है, और ना जो है शरीयत जो 10 मुहर्रम के दिन जो है इस तरह के जो रसूमात किए जाते हैं शरीयत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सब चीज़ें हराम है, हराम है, हराम है। अल्लाह ताला से डरे और ये चीज़ों के अंदर ना खुद जाए, ना अपने मस्तूरात को यहाँ बेचने के लिए जाए। और मैंने एक चीज़ यहाँ ये भी देखी, जो हमारे बेंगलोर शहर के अंदर जो पंजे उठाए जाते हैं, मैंने इन लोगों के अंदर बहुत सारे क़बाहतें देखी हैं। 2-3 बातें मैं बताकर अपनी बात आपका मसला हल कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये लोग जब गली कुचों में जब जाते हैं ना, मैंने ख़ुद देखा कि इनके चेहरों पर दाढ़ियाँ तो नहीं होती, और ख़ुद मैंने देखा है, कसम खुदा की मैं अपनी आंखों से देखी हुई बात कह रहा हूँ, इनके हाथों में मैंने शराब देखी है। और फिर ये शराब पीते हुए अपने हाथों में जो है ताज़िए उठाकर फिरते हैं। और क्योंकि इसलिए कि आदमी जो कोई चीज़ जब वज़न उठाता है तो हद से ज़्यादा जो है चल नहीं सकता, वो सुस्त हो जाता है। अब शराब की हालत में इंसान हो तो इंसान नहीं रहता, खिंजीर हो जाता है वो। अब ये शराब पीकर जो है गली कुचों में फिर रहे हैं। अब जब गली कुचों में जाते हैं तो मस्तूरात और जो अहले बिदात हजरात हैं उनके पैर धुलाते हैं और शक्कर वगैरह लाकर कहते हैं कि आप इसमें पढ़कर दम कर दें। अब ये आदमी पढ़कर दम करता है, ये कहाँ से साबित है बताओ मुझे। और दूसरी चीज़ यहाँ ये की जाती है कि ये लोग जो है गली कुचों में जाते भी हैं तो नारेबाजी इस तरह होते हैं, या हुसैन या अली, इस तरह के नारे हैं। हालांकि उलमा ने मसला लिखा है कि अगर कोई आदमी हज़रत अली और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को हाजिर नाजिर जानते हुए, जिस तरह खुदा हमारे सामने हमेशा हाजिर नाजिर है, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि मैं इंसान की शहरत से भी ज़्यादा करीब हूँ, इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियान, अल्लाह ताला ने उसमें ऊपर की आयत में अल्लाह ने फरमाया कि मैं इंसान की शहरत से भी ज़्यादा करीब हूँ। तो अगर कोई आदमी ये अक़ीदा रखा कि हज़रत अली हज़रत हुसैन इस हमारे अमल से खुश होते हैं और हमें देख रहे हैं, हमारे सामने हैं, तो इस्लाम से निकल जाएगा। क्योंकि हाजिर और नाजिर वो खुदा की ज़ात है। न नबी कभी ज़िंदगी में कभी हाजिर और नाजिर हो सकते हैं, मरने की दुनिया से चले जाने के बाद कोई नबी जो है अल्लाह के चाहे बगैर ख़ुद से वो दुनिया के अंदर नहीं आ सकते। तो इस तरह का अक़ीदा रखकर या अली या हुसैन के नारे लगाकर गली कूचों में फिरना, कहाँ से ये चीज़ें साबित हैं बताओ। और दूसरी चीज़ मैंने ये भी देखा है, तो पहली चीज़ तो ये है कि वो उठाते हुए गली कुचों में फिरते हैं, और दूसरी चीज़ उनको मैंने औरतों पर जो है उनके पैर धुलाते हुए देखा है। और ये भी एक बात ये कहते हैं कि भाई मेरे ऊपर हज़रत वाला आ गए हैं, हज़रत हुसैन हज़रत अली आ गए मेरे आंग पर। भाई एक आदमी है हज़रत अली, अब ताज़िया उठाने वाले जो हज़ारों अफराद होते हैं, तो हज़ारों अफराद के अंदर हज़रत अली कहाँ से आ सकते हैं। अब ये इश्काल आप हज़रत ये भी कर सकते हैं कि भाई हज़रत अली तो नहीं आते, लेकिन इनका फैज़ तो जो है हर इंसान के जिस्म में पहुंचता है। ये इनका फैज़ जो है इतना नशीला नहीं है कि इंसान को जो है हलाल और हराम की तमीज़ ना बताए। तो इसलिए ये बात जो है जहन में रखे कि लोग एक बात कहते हैं कि भाई हज़रत अली हज़रत हुसैन और अहले बैत हमारे जिस्म पर आ जाते हैं, इस तरह की कोई हकीकत इससे शरीयत से कोई इसका ताल्लुक़ ही नहीं है। ये सब चीज़ें हराम हैं, नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ इस्तग़फ़ार करे, जितने लोग आज तक करते हुए आ रहे हैं अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह ताला से नादिम होकर तौबा इस्तग़फ़ार करें। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग करने वाले भी अल्लाह ताला की हुज़ूरी में जब पैदा हो तो अहले शिया के अंदर शामिल हो जाए। क्योंकि जब इंसान के अंदर दीनदारी ना हो, उलमा से उसका ताल्लुक़ ना हो, तो वह अहले बिदात अपनी ज़िंदगी, इसलिए किताबों के अंदर ये बात भी लिखी हुई है, इंसान की ज़िंदगी के अंदर जब सुन्नत निकल जाती है तो एक एक करते हुए इसकी ज़िंदगी के अंदर बिदातें शुरू होती हैं। आप कसम खुदा की मैं कह रहा हूँ कि आप जो है सुन्नतों की पाबंदी करें,
बिदात खुद ब खुद इंसान के अंदर से निकलती जाएगी। जब इंसान जो है सुन्नतों की पाबंदियाँ नहीं करता, चेहरे पर दाढ़ी छोड़ना और जो है कुर्ता पैजामा पहनने की पाबंदी नहीं करना, सफ़ेद कपड़े जो अल्लाह के रसूल पसंद किया करते थे उसकी पाबंदी नहीं करना, और टोपी अल्लाह के रसूल की सुन्नत है इसकी पाबंदी नहीं करना, ज़िक्र अस्कार की पाबंदियाँ नहीं करना, इस तरह के जो कुछ भी अल्लाह के रसूल की सुन्नतें हैं, जो इंसान के ज़ाहिर व बातिन दोनों के अल्लाह के रसूल ने सुन्नतें बताई हैं, इनकी पाबंदी जब इंसान नहीं करता तो बिदात के अंदर शामिल हो जाता है और ख़ुद ब खुद उसके अंदर नई नई चीज़ें आती हैं। और एक बात मैंने खुद देखा है कि ये चीज़ें मर्दों से ज़्यादा औरतों के अंदर देखा है। अब इनको बताया जाए कि भाई इस तरह ना करो तो औरतें कहती हैं कि भाई हमारे अब आबा व अजदाद हमारे करते हुए आ रहे, हम इस साथ तो करते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यही तो जो चीज़ है मक्का से फरमाया कि तुम्हारे आबा व अजदाद की चीज़ों को तुम ख़त्म करो, तो ये ना कहो कि ये हमारे आबा व अजदाद की चीज़ें हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करे। मुहर्रम के महीने में 10वीं तारीख़ को सिर्फ 2 ही काम अल्लाह के रसूल से साबित है, अहदीस से साबित है। एक तो बात यह है कि मुहर्रम की 10वीं तारीख़ को रोज़ा रखे और मुहर्रम की 10वीं तारीख़ को अपने घर वालों को खिलाए पिलाए। इन 2 के अलावा कोई मुहर्रम के महीने के अंदर कोई भी चीज़, कोई भी अमल, कोई भी तख़सीस के साथ कोई भी अमल साबित नहीं है। जो कुछ भी अमल इन दोनों के अलावा की जाती है वो हराम है। और इसी तरह मुहर्रम के महीने में खिचड़ा पकाना, ये सब चीज़ें हराम हैं। अगर कोई कहता है कि हज़रत खिचड़ा पकाना जायज़ है, तो हम कहते हैं कि भाई मुहर्रम के महीने में तो रोज़ा रखना साबित है, खिचड़ा पकाकर दिन में खाने का कहाँ से साबित है। तो इसलिए अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उम्मीद है कि आप साहिब जो है मेरा तफसील से जो आपका जवाब दिया गया है आप समझ चुके होंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जानम फिदाए नबी नबी